पर के साथ गुना में शोभा यात्रा के दौरान पथराव को लेकर हिंदू संगठन आज सड़क पर उतरे। इन लोगों ने पत्थरबाजी के आरोपियों के घर बुलडोजर एक्शन की मांग की है। बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी कंडेलगंज की तरफ जब जाने लगे तो पुलिस ने इन्हें खदेड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने कर्नलगंज में फ्लैग मार्च भी निकाला। ये वही जगह है जहां ये सारा बवाल हुआ था। साथ ही लोगों से अपने अपने घरों में रहने की अपील की। पुलिस ने कर्नलगंज में एंट्री पर रोक लगा दी है। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रदर्शन की तस्वीरें, नाराजगी की तस्वीरें, आक्रोश की तस्वीरें और पत्थरबाजों पर बुलडोजर एक्शन की मांग की जा रही है। आरोपियों के घर बुलडोजर चलाए जाने की मांग की जा रही है। हिंदूवादी संगठन सड़क पर उतरे हैं और सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, क्या कुछ अपडेट, किस तरह की स्थितियां और एंट्री पर भी रोक लगाने की खबर है? तस्वीरें दिखा देना चाहता हूं। मैं कर्नलगंज के जो मुख्य रास्ता है वहां पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया और सबको ये निर्देश दिए गए कि अंदर कोई भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हिंदूवादी संगठनों की तरफ से जो प्रदर्शन हनुमान चौक पर किया जा रहा था उसमें से कुछ युवा कहें या कुछ और अन्य लोग थे वो कर्नलगंज की तरफ मूव कर गए थे और 20 से 25 युवा जो है वो उसमें कर्नलगंज में घुसने का उन्होंने प्रयास किया था। हालांकि पुलिस ने उनको समय रहते खदेड़ दिया था और उसके बाद जो है वो एसपी कलेक्टर खुद मौके पर पहुंचे थे। तो कहीं न दोबारा से परिस्थितियां ना बिगड़े, ये प्रयास जो है वो पुलिस का, और यही कारण है कि पुलिस बल कर्नलगंज के बाहर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तैनात फिर से कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति, अनावश्यक व्यक्ति अंदर प्रवेश ना करे। जो भी बाहरी व्यक्ति अंदर जाने का प्रयास कर रहा है ऐसे लोगों को बाहर ही रोका जा रहा है। और सबको एसपी कलेक्टर जब अंदर गए थे उन्होंने सबको निर्देश दिए कि सभी लोग अपने अपने घरों में रहें, कोई भी बाहर ना निकले और किसी तरह की किसी अफवाह पर ध्यान न दें, क्योंकि कल देखिए देर रात में भी कुछ इलाकों से 2 अफवाहें जरूर फैली थी कि वहां पर भी पथराव किया गया है। हालांकि एसपी संजीव कुमार सिंह से अब से कुछ देर पहले ही जो हमारी बात हुई उन्होंने उसको डिनाई किया और कहा है कि इस तरह की कोई भी घटना कल देर रात में नहीं हुई है, केवल अफवाह फैलाने का प्रयास जो है वो किया गया है। आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। लोग जो है वो अपने घरों के बाहर जरूर बैठे हुए, इन सबको भी ये निर्देश दिए गए थे कि सब लोग अपने अपने घरों पर रहें, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए तो कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। देखिए लगातार पुलिस यहाँ पर तैनात है। आप लोगों को से भी अपील की जा रही है कि किसी तरह का माहौल ना बिगड़े। क्या स्थिति है अभी? आप बहुत गड़बड़ है माहौल। क्या लग रहा है, क्या दिक्कत हो रही है? अभी तो पुलिस ही है, डर का माहौल है, पुलिस ही बचाव कर रही बस। और भी कुछ लोग आप बताइए किस तरह का डर का माहौल लग रहा है? यही डर का माहौल है, कब हमला हो जाए। तो अभी कुछ हुआ क्या है आज कल में कुछ ऐसा? आज कल रात में पत्थर फेंके हुए, नाना खेड़ी भी हुआ या पाएगा मोहल्ला में हुआ, मंदिर में घुस गए, बहुत पत्थर फेंके गए। तो देखिए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि अभी भी डर है उनको कि पथराव हो सकता है। और वो जिस बात का मैंने जिक्र किया कि 2 इलाकों में कल देर शाम अफवाह फैली थी कि वहाँ पर पथराव हुआ है। हालांकि एसपी ने उस अफवाह को की पुष्टि नहीं की और कहा कि पूरी तरीके से अफवाह थी। वो भी कल वहाँ पर पहुंचे थे और उनकी तरफ से जो है वो खुद जाकर मौके पर मुआयना किया गया था, लेकिन इस तरह की परिस्थितियाँ देखने को नहीं मिली थी। लेकिन रूमर से एक घटनाक्रम हो चुका है, उसके बाद लगातार इस तरह की अफवाहें ललित गुना में लगातार फैल रही हैं और उसी के चलते जो है लोग दहशत का माहौल अभी देख पा रहे हैं। और सीधे तौर पर एसपी कलेक्टर खुद आपसे कुछ देर पहले यहाँ पहुंचे थे और लोगों से भी अपील की है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। कुछ और लोग भी हमारे साथ है, एसपी कलेक्टर भी अभी आए थे, कहा था कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। आप लोगों को क्या लगता है कैसे शांति आएगी? शांति से वैसे है, सब आरोपी घूम रहे हैं यहाँ पर और हम बैठे हैं, हमारा धंधा पानी भी नहीं कर पा रहा, उनके चक्करों में वो तो भाग फरार है, उन पर कार्रवाई की जाए। किस तरह की कार्रवाई की आप लोग मांग कर? हमारी मांग यही है कि उनको बंद करो, बुलडोजर चलवाओ। तो देखिए ललित, ये तमाम वो लोग हैं जो यहाँ पर काम धंधे करते हैं। देखिए आप बिल्कुल सामने की सारी दुकानें जो है वो जब से घटनाक्रम हुआ है उसके बाद ये दुकानें बंद हैं। हालांकि जो पुलिसकर्मी हैं उनकी तरफ से भी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है, लेकिन उसके बाद लोग फिलहाल दहशत में नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि जी शैलेंद्र आप कुछ और लोगों से भी चर्चा करें, कोशिश हो तो पुलिस वालों से भी चर्चा करें, लेकिन जरा हम कुछ रिएक्शन सुनवाएं। आम लोग वहां पर क्या कह रहे हैं, हिंदूवादी संगठन क्या कह रहे हैं, पुलिस का क्या कुछ कहना है, वो रिएक्शन सुनवा के मैं फिर आपके पास आऊंगा। शैलेंद्र बने रहें आप। हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी की शोभा यात्रा पर जो जिहादियों ने पत्थरबाजी की है
वो बहुत हिंदू समाज के लिए एक निंदनीय विषय है। इसके बाद इन पे पुलिस प्रशासन से मांगे, मुख्यमंत्री महोदय से मांग है कि इनके खिलाफ 2000 कार्रवाई होनी चाहिए और जो अपराध कर रहे हैं जिहादी, इनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो हिंदू समाज इनके बराबर से जवाब देगा। कुछ इधर भी आ गए थे, किस तरह की परिस्थितियां बन गई? अभी देख रहे हैं आप सब नॉर्मल है, पुलिस फोर्स पर पर्याप्त मात्रा में लगा हुआ है, मैं स्वयं उसका नेतृत्व कर रहा हूं और जो एंटी सोशल एलिमेंट है अगर फजा बिगाड़ने का कोशिश करेंगे उनको सख्ती से निपटा जाएगा। सर ये जो नकाब पहन कर आए थे कुछ पत्थर वगैरह, उनको हम सीसीटीवी कैमरा से अभी आइडेंटिफाई करेंगे कौन ऐसे लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो ये रिएक्शन हमने सुनवाए। सहयोगी शैलेंद्र वहीं पर हैं, मौके पर मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर हैं। किस तरह के हालात हैं, दुकानें बंद हैं, मार्केट बंद है, कहां कहां पाबंदी लगी हुई है, ये जानकारी भी हमने आपको दी। कर्नलगंज की तरफ एंट्री बंद कर दी गई है। पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है ताकि कानून का इकबाल बुलंद रहे। शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए। शैलेंद्र, एसपी से आप बात कर रहे थे, एसपी कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी तमाम तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। ये बता रहा है कि हो सकता है सब कुछ ठीक नजर आ रहा हो, लेकिन लोगों की नाराजगी और आक्रोश और गुस्सा वो लगातार बढ़ रहा है, ये साफ है। शैलेंद्र, बिल्कुल 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 ललित, आपने ठीक कहा कि अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो ये दुकानें जिनमें शटर लगे हुए हैं, ताले लगे हुए हैं, इनमें ताले नहीं लगे होते, बल्कि यहाँ पर दुकानदारी हो रही होती। इसके साथ ही देखिए हाथ ठेले वाले जो व्यापारी हैं, जो रोजमर्रा के अपनी सब्जी और अन्य सामग्री बेचने का काम करते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे सुनसान पड़े हुए हैं। तो ये बताता है किस तरीके से माहौल, भले ही प्रशासन ये कह रहा हो कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और स्थानीय लोगों में यही कारण है कि दहशत का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने उपद्रव किया वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं, वो लोग यहाँ से फरार हो चुके हैं, लेकिन उनको डर है कि ऐसा ना हो कि देर के अंधेरे के में फिर से एक बार वो लोग यहाँ पर आएं और पथराव करें। हालांकि देखिए, अगर मैं बात करूं तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से कल भी जिस तरीके से पहले भी अपील की गई कि शांति बनाए रखें, हिंदू पक्ष की तरफ से भी लगातार ये अपील की जा रही है। और कल जिस तरीके से देर शाम पुलिस ने जब इसी कर्नलगंज में जो है जब सर्चिंग अभियान चलाया था, ड्रोन कैमरे से जब सर्चिंग की थी, तो कई घरों पर पत्थर भी मिले थे। उसके बाद यहाँ के लोगों में कहीं ना कहीं इस बात की आशंका है कि ऐसा ना हो कि जब पुलिस हटे तो उसके बाद फिर से पथराव हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद शैलेंद्र आपका इस पूरे अपडेट के लिए, पूरी जानकारी के लिए। सहयोगी शैलेंद्र ग्राउंड जीरो से आपको बता रहे थे किस तरह की परिस्थितियां हैं, दुकानें क्या हैं, सामाजिक परिस्थितियां क्या हैं, लोगों के गुस्से के क्या हालात हैं। इधर धीरेन्द्र शास्त्री ने गुना में हुई हिंसा के आरोपियों के लिए फांसी की मांग की है। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजन पर पथराव करने वाले इंसान नहीं हो सकते, ऐसे लोगों को फांसी पर लटका देना चाहिए। उन्होंने ये तक कहा कि वो सीएम यादव को बोलकर बुलडोजर एक्शन की मांग भी करेंगे। यहाँ पर इस प्रकार का कृत्य होना निंदनीय है। देश को तोड़ने वाले, हिंदुओं को डराने के लिए व विशेष मजहब के लोग अपने मजहब का भौकाल बनाने के लिए इस प्रकार के प्रायोजित तरीके से कृत्य पर किसी के भी आस्था पर पत्थर फेंकना इस बात से दर्शाता है कि ना तो वो मनुष्य कहलाने लायक है, ना वो जीने लायक है। उनको तो भारत सरकार को फांसी की सजा देवे। ऐसे लोगों को, कोई भी होवे, किसी भी सनातन परंपरा का होवे और किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाए, उसको तो दंड देना चाहिए। और हम तो वहाँ के मुख्यमंत्री श्री मोहन जी को कहेंगे, हमारे बहुत ही प्रिय हैं, लाडले हैं, कि उनके घर पे तो बुलडोजर चलाएं।